एक है पुरुष में से एक जना। बताओ बेटा क्या प्रश्न है आपका? आपने अभी बोला ना, उसके पहले लिखा हुआ था कि नहीं पर्चा? ये देखो, ये नीचे का तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, आर्थिक तंगी से परेशान है लिखा है। पढ़ सकते हो क्या? तो पढ़ने में आ रहा है, देखो आर्थिक तंगी से परेशान है लिखा है कि नहीं? पहले से लिखा था ना। जय श्री काली देवी की। सीताराम, पूर्वज चेक करिए बेटे का। क्या काम करते हो बेटा? अच्छा, मजदूरी उधर सारे काम सब कर लेते। भाई बहन कितने हो? 2 से ज्यादा भाई बहन हो आप। मार्किंग 2 पढ़ पा रहे हो ना? 2 प्लस लिखा हुआ कि नहीं है ना? हमारे इसमें 2 ही ऑप्शन है, 1 या 2 प्लस, क्योंकि अगर कोई अकेलौता रहेगा तो बता देते हैं वैसा, अगर आती है जानकारी तो। बराबर है बच्चे इत्यादि? 2 बच्चे हैं आपके, दिख रहा नहीं? यहाँ देखो, मेरा शक्ल देखने से क्या होगा, है ना? 2 मार्क है कि नहीं? यहाँ पे 2 प्लस मार्क है कि नहीं? आप 2 से ज्यादा भाई बहन हो, आपकी 2 संतान है, मार्क है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं बोला कि सिर दर्द वगैरह ऐसा सारा चीज? आर्थिक परेशानी जो हो रही बेटा, उसमें धन का क्या हो रहा है? धन आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा, रुकता नहीं, चले जाता रात दिन जी। सीताराम, पूर्वज की क्या हुआ बच्ची जी? सही हो जाएगा बेटा, सब सही हो जाएगा। सीताराम, तंत्र चेक करिए। पूजा करते हो? पूजा पाठ करते हो कि कौन से देवता की? 5 बार 11 बार रोज आराधना करता हूँ। किसकी? पहले राम का नाम लेता, फिर क्या बोलते हैं बजरंग जी का नाम लेता, फिर शनिदेव का नाम लेता, फिर दुर्गा जी का नाम लेता हूँ। ऐसे मैं 5 भगवान करके रोज आराधना करता हूँ, और अभी 5 दिन से 11 भगवान का नाम लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको ये मंत्र दे रहा हूँ मैं, मंत्र करना है प्रॉपर, ठीक है? अच्छे सब चीज सही हो जाएगी बेटा समय के साथ। आप बेटा पूर्व जन्म में साधना करके आए हो, है ना? उसी कारण उच्चाटन है आपका, तो आपको थोड़ी बहुत कभी कभी ऐसा लगता है कि आंख बंद हुआ तो झपकी लग गई करके एकदम से। देवता की, देवी देवता दिखते क्या आंख बंद करने में कभी कभी? हुआ ना? हाँ, दिख रहा है? पहले इधर इधर पढ़ो, पढ़ने में आ रहा है कि नहीं? ये वाला पॉइंट पहले जो दिखा है आपको, उसके पहले ये लिखा हुआ है, देवी के साधक हो पूर्व जन्म के, और सवारी आती है हल्की, बहुत हल्की सवारी आती है, पूरी कृपा देवी की जागृत नहीं है, साधना करनी पड़ती है। जो साधक रहते हैं वो जीव पूरी तरह से अलग होते हैं साधारण जीवों से। तो जो साधना पूर्व जन्म में किए हुए हैं, साधना में उच्चाटन होता है, वो आप साधारण गृहस्थ उसको सह नहीं सकते हो, उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है जीव का, है ना बेटा? हाँ, तो ये मैं ऑप्टिमाइज करता हूँ। सीताराम, साथ में बेटा आपके पूर्वज भी आ रहे हैं, पूर्वजों की कुछ कर रहे हो सेवा?
क्या कर रहे हैं उनके लिए? हमारे कुल देवता है, हम उनमें सब पूजा पाठ करते कुल देवता ठीक है, पूर्वज का कुल देवता और पूर्वज अलग अलग होते हैं। पूर्वजों के लिए पिंडदान वगैरह हैं। बलिदान को जब हमारे जब पितृपक्ष में करते हो उसे। यहाँ पे तो ऐसा करना है प्रतिदिन जो है पूर्वजों के लिए घर में क्या करना, घर में 3 छोटी छोटी रोटी बनवाना, उसमें से एक गुरु के लिए। अभी आज से बाबा आपके गुरु, तो बाबा के लिए एक छोटी रोटी, एक छोटी रोटी देवता के लिए नैवेद्य, और एक छोटी रोटी जो है वो पूर्वज के लिए, है ना। वो अलग अलग करना, पूर्वज का दक्षिण दिशा की ओर करके उनको दिखा के बोलना रहता है कि मेरे पूर्वज जो भी हैं वो आप कृपया आए, इसको ग्रहण करें और तृप्त हो। तो इससे वो तृप्त हो जाते हैं, तृप्त होने पे आपकी माया जो है वो बढ़ जाएगी। साथ में ये मंत्र करो और विधान करो बेटा, सब चीज से होगा। बराबर बताए कि सब जानकारी आपकी, आपके बच्चे बराबर बताए, आपके भाई बहन बराबर बताए, आपकी समस्या भी आपकी बताई। क्योंकि क्या रहता है, आप लोग जो बहुत सारी जगह भटक जाते हो, बहुत जगहों में जाते हो, इसलिए विश्वास दिलाने के लिए थोड़ी जानकारी याद दी जाती है। अन्यथा मैं ज्यादा जानकारी बताने में विश्वास रखता ही नहीं। पहले मैं गद्दी चलाता था तो मैं किसी को कुछ नहीं बताता था। मेरे पास ये शक्ति जब मैं 4 साल से हूँ तब से, 4 साल की उम्र का मैं था तब मेरी शक्तियाँ जागृत हुई है ना। मैं करोड़ों जन्मों का साधक हूँ, इस बार की साधना से मुझे शक्ति नहीं मिली है, तो परंतु मैं बताने में विश्वास नहीं रखता था। पर ये बाबा का आदेश आने पे मैं जो जानकारी मुझे लगता है वो मैं प्रश्न करता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। अन्यथा इसके पहले, ये दरबार के पहले के दरबार तक मैं जानकारी भी नहीं बताता था लोगों को, क्योंकि मैं जीवों को इस लायक समझता ही नहीं। उसके लिए मैं देवता लगाऊं ये निकालने के लिए कि आपके भाई बहन कितने हैं, आपके क्या चीज है। आप देव सेवा करो ना, विश्वास रख के पुरुषार्थ से देव सेवा करो, सब चीज आपको मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? परंतु आपका विश्वास जीतने के लिए इस समय देवी देवता गद्दी पे आपको चमत्कार दिखा रहे हैं, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार होता है इस समय। अब बच्चे का सारा चीज बताया कि नहीं बताया ना माता जी? इनके बच्चे कितने हैं? अब बच्चे 2+ पे भी तो मार्क्स कर सकता था, मैं 3 भी है 3 है करके, पर 2 पे किया कि नहीं? इनकी समस्या पहले लिख के है कि नहीं? इनके बोलने से पहले देवी जी की पेन रुक चुकी थी, है ना बेटा? हाँ, सब चीज आपका सही होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सवारी होगी। सीताराम, आँख बंद करो बेटा। सीताराम 128। नहीं है, नहीं है, देखो मिष्ट भी चढ़ी हुई है। सीताराम देवी, क्या कौन सी देवी की एक्शन हुई? सेविका। काली, देखिए समान बात बोली कि नहीं? ये देखो इन्होंने बोली कालिका है ना, ये देखो मंत्र चालू हो गया है ऑलरेडी लिखना। समान चीज आएगी नहीं दोनों चीज पे, क्योंकि ये बच्चा पूर्व जन्म में काली देवी की सेवा कर चुका है। जब देवता की सेवा साधना में शुरू होती है तो सबसे पहले 8वें मंडल की शक्ति मिलती है। अभी मैं बच्चों को बता रहा था ना जो, तो 8वें मंडल की शक्ति सबसे पहले आती है। वो शक्ति से उच्चाटन होता है साधक का, जिससे कि साधक की माया समाप्त होती है उससे। बोले परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हर्षु ब्रह्म महाराज की जय। धाम में रुक के बेटा आपको 7-7 दिन 11-11 दिन ऐसे करके इसी मंत्र का आपको जप करना है, ठीक है? ये देवी जागृत होगी, सवारी लेगी बढ़िया से एकदम से। कहाँ पे रहते हो? सिवनी में रहते हो, ठीक है। तो ये देवी अच्छी जागृत होगी, फिर आप दरबार भी आपका हो सकता है लगे, या फिर हो सकता है इष्ट रूप में कृपा प्राप्त हो। 2 में से एक चीज होगी। वो मैं जब आपकी देवी आएगी तो मैं उससे पूछ लूंगा उसको चलाना है या नहीं चलाना, क्योंकि आपको अभी असाइन नहीं हुई है ना। तो आप जो है ये मंत्र यहाँ पे यहीं पे रुक के इसी क्षेत्र में करना है। रात्रि को 9 बजे से लेकर 3 बजे तक साधना होती है। दिन में अपना काम धाम करो सब, माया चलाओ जैसे आज चल रही है। रात में 9 से 3 साधना करो, फिर सो धो अपना और उसके बाद फिर से काम पे जाओ, ठीक है? और धीरे धीरे करके माया सही होगी आपकी। इस मंत्र का आपको करना है और ये दोनों मंत्र करना है, ठीक है? बाबा की शरणागति एकदम हमेशा के लिए अभी ले लेंगे, ठीक? ये देवी की सेवा है बेटा, ये क्रम चलता है, कई जन्मों में मिलता है ये, है ना?
जन्म जन्मांतर तक चलने वाली चीज है। पूर्व जन्म में क्यों आप ये पता चल गया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो साधक लोग जो रहते हैं उनको तो ये भी पता नहीं रहता कि मैं कुछ करके आया हूँ, है ना। देवता की कृपा बताइए, लिख देता हूँ मैं आपके पर्चे पे। अभी यहाँ पे जैसी ही व्यवस्था बनती है आप सीधा आ जाओ, यहाँ पे रहो, यहीं पे खाओ आराम से, यहीं पे पड़े रह के देवी की मस्त साधना करो, ठीक है। उसी से ही होगा, क्योंकि जब तक ये शक्ति है, या तो मैं बात लूँ उसको अभी, फिर आपका पूर्व जन्म का यात्रा खराब हो जाएगा, उसका व्यर्थ जाएगा ना। उतना आप सह के आए ऑलरेडी, अब इतना जन्म पूरा इतने समय इसमें सह लिया, देवी की प्राप्ति के लिए सहा ना, तो देवी को प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे, है कि नहीं। हाँ, उसको मैं बात दूंगा तो क्या मतलब निकलेगा आपको, नहीं तो मैं आपकी प्रॉब्लम तो 1 मिनट में रिजॉल्व कर दूँ। मेरे से यहाँ से बोलने की देरी है, चाहे आपके पास करोड़ों शक्तियां हो, तुरंत सब मेरे पास मंडल में आ जाएंगी, लेकिन ये सही विधान नहीं होता। अपन सेवा करेंगे, अपन पूर्व जन्म में जन्म जन्मांतर उसके ऊपर खर्चा किए, फिर इस बार भी सेवा करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपकी माया संभाल देता हूँ। तत्काल जो है 128 मंडल से कोई भी एक सेविका जाइए और इसकी माया संभालने का प्रयास करिए पहले। चलो बेटा सही हो जाएगा, अपने जब तक ये गीत कहती बराबर से करो, ठीक। अर्जी कर लो पहले आचार्य के पास और मंत्र करो।